नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं दयावती बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। हम लोगों ने पाठ के रूप में ध्यान योग उपनिषद से ध्यान संबंधी विषय पर पाठों को सुना। जीवन में सुख और दुख ये दोनों आते रहते हैं। सहजो भाई परम भक्तिनी कहती हैं, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। ये जितना खराब दुख है उतना ही खराब सुख भी है संसार के। ये बात अलग है कि लोग दुख नहीं चाहते हैं और सुख चाहते हैं, सब तरह से सुखी चाहते हैं और संसार के वस्तुओं को लेकर के सुखी चाहते हैं और इन सुख पाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। जीवन में समझौता भी कर लेते हैं। कितने आदमी यदि जैसे में सुख है वही करने लग जाते हैं, लेकिन ये सुख खोजने से भी सुख का मुख देखने को नहीं मिलता है जब तक कि हम पुण्य कर्मों को नहीं करते हैं। तो पुण्य कर्मों से सुख होता है और पाप कर्मों से दुख होता है। तुलसी यह तन खेत है मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है जो बुए सो लोने निदान। तो तन खेत मतलब क्या? शरीर से ही ना कोई कर्म होता है। तो शरीर में करने वाला कौन है? तो मन वच कर्म किसान। तो मन से भी कर्म होता है। कितना आदमी पहले मन में ही योजना बनाते हैं ना कि हमको यहाँ घर बनाना है, ये पढ़ाई करना है, वो दुकान करना है, बिजनेस करना है। ये सब कुछ पहले मन में होता है, फिर उसको बोल करके भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मन से भी कर्म होता है और वचन से भी होता है। कुछ आदमी देखिए बड़का सत्संगी है लेकिन मुंह से ऐसा भाषा निकलता है कि मत पूछिए। तो कहा जाता है कि जी का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन जी के द्वारा दिया गया घाव ठीक नहीं होता है। तो जीव से भी हिंसा हो गई ना। हम किसी को कुछ बोल दिए और उसको खराब लगा, उसको चोट पहुंच गया, तो हमारे द्वारा ये हिंसा हो गई। तो इसीलिए वचन से भी कर्म होता है, वचन से भी पाप होता है और वचन से भी पुण्य होता है। जब हम अच्छी बात बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, प्रशंसा करते हैं, तो उससे पुण्य होता है। वचन से बोल करके ही ना स्तुति गान गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, तो वचन के द्वारा ही कर्म हो रहा है ना। पर ये सत्कर्म हो रहा है, भक्ति कर्म हो रहा है, तो इसका फल पुण्य होता है। पर इसी वचन इसी बोल करके हम दूसरों की चुगली चपाटी करते हैं। यहाँ बैठे रहेंगे, उधर दूर में कोई जब ठोर पटर पटर करेगा ना तो समझ जाते हैं कि लगता है मेरे बारे में चुगली कर रही है। अच्छा रुको, सत्संग के बाद तुमसे निपट लेती हूँ, अभी तुम कर लो। हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। फिर भी एक आदत सी बनी हुई है, घर में गए बस बड़बड़ाए जा रहे हैं किसी के बारे में। कुछ एक विचित्र सी बात है, तो पर निंदा सम अग्नगर इंसा, दूसरों की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है, लेकिन दिन रात बोले ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये आदत को सुधारना होगा, क्योंकि वचन से भी पाप कर्म होते हैं। इसलिए मीठी वाणी बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। तो बोल करके भी अच्छा कर्म, खराब कर्म होता है। तो मन से वचन से कर्म होता है और मन वच कर्म किसान, कर्म से भी होता है। यानी कर्म इंद्रियों से ही न शुभ अशुभ होता है। कर्म इंद्रिया क्या है? हाथ पैर ये सब है। सत्संग का पहला फल भी यही है। जो वाणी रूपी किसान है ना, वाणी के द्वारा जो हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं, तो यदि हम सत्संग में आ रहे हैं वर्षों से
और यदि हमको बोलने का हिसाब नहीं है तो जानिए कि सत्संग का ककारा भी नहीं पढ़ पाए हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाने का पहला लाभ ये है कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। तो किसी कौवा को पकड़ के लाइए कोयल हो जाएगा, अथवा बगुला को लाइए हंस हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो फिर संतवानी झूठी है, न संतवानी झूठी है और न कौवा बगुला होता है, कोयल होता है, ना बगुला हंस होता है। तो फिर होता क्या है? तो कटु भाषी जो है ना वो मधुर भाषी हो जाते हैं। ये सत्संग रूपी पाठशाला का पहला पाठ है, अथवा सत्संग रूपी स्कूल का पहला सब्जेक्ट मैटर है। तो इसलिए बोली भाषा मधुर वचन औषधि है। तो इसलिए ये पहला फल है सत्संग का कि कौवा कोयल हो जाता है, कटु भाषी मधुर भाषी हो जाते हैं। और दूसरा फल है कि बगुला हंस हो जाता है। बगुला कौन है? बगुला है साकट सब, जो हड्डी पसली रोज चिबाते रहते हैं। भोर सांझ दोपहर जो तीनों समय खाते हैं ना विटामिन प्रोटीन, पूरे दुनिया का विटामिन उसी में उसके लिए घुसा हुआ है। मैं पूछता हूँ बेटा बेटी को क्यों खिलाते हो अंडा गंडा? तो बोला मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेमोरी सरकार मोबाइल में घुसा रखे हैं, 100 GB का मेमोरी है, उससे नहीं मन भरता है, मेमोरी पावर बढ़ाएंगे। अपना यदि सत्संगी वैष्णव हो भी जाते हैं तो बेटे को कहेंगे बेटे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो ये सब नौटंगी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब हम सत्संग में आते हैं तो बगुला से हंस हो जाते हैं, यानी जो साकट थे हम वैष्णव हो गए। भले सत्संगी लोग बन जाते हैं, लोग कहते हैं सत्संगी बनने से क्या होगा, मोहर लगा लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। अरे आम पब्लिक से तो 1000 गुना बढ़िया है। आज लाखों सत्संगी हैं, भले ही समय से ध्यान नहीं कर पाते हैं, भले ही ढंग से स्तुति नहीं कर पाते हैं, भले ही 2-4 झूठ बोल देते हैं, भले थोड़ा सा इधर उधर जर्दा गर्दा उड़ा देते हैं, थोड़ा सा चाय सुरख लेते हैं, ये सब थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन जितने भी सत्संगी है फुल गारंटी है कि एक भी साकट नहीं है। श्री सद्गुरु इसमें कोई नहीं है। उसको डर तो है कि गुरु महाराज का दीक्षा लिए हैं और जब खाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, और सचमुच में जो खाया उसका नाश हो गया। इसलिए जब खाने का मन हो तो पहले खूब जीवन भर हड्डी चबा लीजिए, मरते समय भी दीक्षा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन मुश्किल है, मरते समय जो बुद्धि आए मुश्किल है। तो ये वैसे भी मनुष्य का खाना नहीं है, पर जो भी है वैष्णव हो जाते हैं तो मानिए कि जो वैष्णव हो गए तो उसको सत्संग का लाभ होने लगा। ये दूसरा लाभ ले लिया, थोड़ा सा बढ़िया बोलने लगे तो पहला लाभ भी हो जाता है। तो इस तरह से वैष्णव होकर के तो बगुला हंस हो जाता है। बगुला देखिए ऊपर से सफेद रहता है ना, और बैठता भी है। तो बैठता है तो किसका ध्यान करता है? भगवान का, गुरु महाराज का, मछली का। बैठता है ध्यानी बाबा जैसे, लेकिन उसका फोकस कहीं और ही है, ऊपर से भी सफेद है। तो देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। तो ये जो कपट दम्भ का प्रतीक है ना बगुला, तो सत्संग में आने से दम्भ कपट भी छूट जाता है, निष्कपट हो जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलता है, अब पूरा सीधा रहेंगे तो उसमें भी फंस जाते हैं ना। अब मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया है, चौरवा पूछेगा रुपया लो, चो रुपया कहाँ है? तो जब आप बोलिएगा कि यहीं रखे हैं भीतर का जेब में, तब तो गया ना काम से। तो व्यावहारिक जगत में कहाँ आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आत्मा को प्रतिकूल हो वो दूसरों के साथ न करें। पर व्यावहारिक जगत में बहुत कुछ है जो सीखना पड़ता है। कहाँ झूठ झूठ कहलाता है और कहाँ झूठ भी सत्य कहलाता है, कहाँ हिंसा हिंसा कहलाता है और कहाँ हिंसा भी अहिंसा कहलाता है। भगवान कृष्ण ने
युधिष्ठिर को बोला कि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम सब के सब मारे जाओगे, और उन अधर्मियों के हाथ से तुम धर्मी मारे जाओगे, धर्म का नाश होगा तो तुम्हारा सत्य किस काम का होगा। इसलिए आज सत्य को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, धर्म को बचाने के लिए अधर्म करना पड़ेगा। पर जो अधर्म धर्म को बचाने के लिए किया जाता है वो अधर्म भी धर्म ही कहलाता है। तो इसलिए ये सब व्यवहारिक बात है। तो इस तरह से ये बोगला हंस हो जाता है। बोगला का बनावट सजावट तो बड़ा सीध लगता है, लेकिन वो गिद्ध जैसा नजर है उसकी। गिद्ध 80 कोस झलकता दिखता तो है 80 कोस उसको, लेकिन सुनते कि बगल का फंदा उसको नहीं झलकता है। तो इस तरह से ये दूसरा फल सत्संग का है कि बोगला हंस हो जाता है। तो बोगला तो हंस होता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, तो हम लोग परमहंस के शिष्य होकर एक दिन परमहंस हो जाते हैं। हंस का काम क्या है? हंस का काम है दूध से पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर लेना, नीर से क्षीर को ग्रहण करके नीर को छोड़ देना, ये हंस का काम है। और परमहंस का काम है कि चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों के आवरण से अलग करके परमात्मा को शरीर इंद्रियों से अलग कर लेना, और इसी अवस्था में से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यही काम है परमहंस का। हमारे गुरु महाराज के नाम में ये टाइटल है परमहंस का। तो सच्चे संत महापुरुष को ही परमहंस कहते हैं। तो ये वैष्णव होते होते भक्ति करते करते हम उस गति को भी प्राप्त करते हैं। एक बार कहा जाता है कि सुपौल जिला में त्रिवेणीगंज में सत्संग था गुरु महाराज जी का, अखिल जिला वार्षिक। तो गुरु महाराज के समय में भी भारी भीड़ होती थी, हजारों। उसी समय तो भीड़ होती थी, और अभी तो ठीक है बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस गति से उस समय प्रचार हुआ गुरु महाराज की कृपा से कहना मुश्किल है। जो पुराने बाबा सब जानते हैं। तो वहाँ सत्संग में हरिद्वार से एक बाबा आए थे, उसका नाम था हंस बाबा। तो पहले दिन गुरु महाराज नहीं आए, पहले दिन उसी बाबा का कार्यक्रम था। दूसरे दिन गुरु महाराज आए। तो जैसे गुरु महाराज का नाम सुना ना वो हंस बाबा, तो सोचा है कि लगता है अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जब सूर्योदय हो जाता है तो भगजोगनी दिया बत्ती का कोई महत्व नहीं रहता है। तो सोचा अब यहाँ से क्या करें, तो कोई न कोई बहाना बना के निकलना चाहिए। तो बोल दिए भक्तों को कि देखो भाई, हमको थोड़ा सा हड़बड़ी है, कुछ ज़रूरी काम हो गया, इसीलिए हरिद्वार जाना जरूरी है जहाँ से मैं आया हूँ। अब लोग क्या करें, जब जिद मचा रहे थे तो ठीक है जाइए। तो इस तरह से वो हंस बाबा हेलीकॉप्टर से आए थे, तो उसी पर बैठ के उड़ करके चले गए। अब गुरु महाराज विराजमान हुए। तो बगल में शाही स्वामी जी महाराज, इधर स्वामी संत सेवी जी महाराज, उस बगल शाही स्वामी जी महाराज, और भी बाबा पूज्य श्रीधर बाबा और भी बाबा सब थे। तो स्वामी संत सेवी जी महाराज ठीक गुरु महाराज के पहले उनकी वाणी, उसका प्रवचन होता था। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, तो काग बाबा हंस बाबा चले गए। तो इनके सामने जब मैं आया तो इन्होंने कहा कि काग आया हंस बनकर त्रिवेणीगंज बाजार, और नाम सुना परमहंस का तो उड़ चला हरिद्वार। तो ये परमहंस, यानी मैं विषय ये कह रहा था कि बोगला हंस हो जाता है, यानी अच्छे स्वभाव के वैष्णव हो जाते हैं। तो कम से कम सत्संग में और फायदा हो कि नहीं हो, ये दो फायदा ले लीजिए, फायदे रहेगा सब दिन। वैष्णव हो जाइए और बढ़िया बोली भाषा रखिए, बस हो गया। तो यहाँ पर कर्म जो है वाणी से भी होती है, और कर्म जो है हमारे हाथ पैर से भी होता है। तो ये मन वचन कर्म यही किसान है, और शरीर रूपी खेत है, शरीर साधन है। तो जो हम शुभ कर्मों को करते हैं तो सुख होता है, पाप कर्मों को करते हैं तो दुख होता है। सदैव हम चाहते हैं कि सुखी मिले, पर हम पाप कर्म करते रहते हैं। तो होगा क्या, करे बुराई सुख चाहे, कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं दीक्षा लेते समय ही
कि 5 पापों को छोड़ो। लोग दीक्षा इसीलिए नहीं लेते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, आजीवन में चाहते हैं सुख। यहाँ आशीर्वाद है, फिर वो दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु महाराज के पास आएंगे, आशीर्वाद दीजिए, तो लो आशीर्वाद के लिए तो बोल ही दिए थे कि दीक्षा लो, तो दीक्षा नहीं लेंगे, आशीर्वाद दीजिए। मतलब ये हुआ ना कि दवाई नहीं खाएंगे, हमको रोग ठीक कर दीजिए। हम चाय पिएंगे, हमारा शुगर भाग जाए, ऐसे होता है। तो वो रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, वो जड़ी दे रहे हैं, लेते नहीं, कहते हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? आशीर्वाद कहीं रखा हुआ है? गुरु महाराज की वाणी, उसका उपदेश ही आशीर्वाद है। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहीं, सब कुछ हो जाता है। महाराज सदगुरु क्या है? तो काम धेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नव निधि निध आंगन सारे। काम धेनु है, जो कामना कीजिए गुरु महाराज पूरा कर देंगे। कल्प वृक्ष है, जो कल्पना होगा वो होगा, लेकिन उसके अनुसार चलिएगा तब ना। बाप का कमाया हुआ किसका होता है? मुकेश अंबानी जी एशिया का सबसे अमीर आदमी है, उसका धन किसका होगा? पड़ोसिया का होगा। उसी का जो बेटा है अनंत अंबानी, लेकिन बेटा यदि कुबाखर जैसे चलने चाल चलन उसका उल्ट पटांग हो जाए, मोहब्बादी गुरवादी के संग रहने लगे, तो देगा क्या? उसको नहीं देगा ना। इसी तरह गुरु महाराज का सारा आशीर्वाद उनके शिष्यों के लिए है, लेकिन शिष्य को संतान की तरह होना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। श्री सदगुरु महाराज की। तो संतान होता क्या ऐसे है कि जो पिता कहे आज्ञा दे, जो आदेश हो आदेश हो, ऑर्डर हो, जो नियम बताए, जो सिस्टम है उसमें चले, तो वही उसका अधिकारी होता है। तो इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज के बात को मानेंगे तब। तो यही पाप पुण्य दो है। गुरु महाराज कहते हैं पापों से बचो, और ये दुख ही दुख होगा, इसलिए कहते हैं बचने। ये नहीं कि हम जो है दीक्षा लेकर के किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एहसान क्या कीजिएगा? सुंदर प्रगट जग संत कछु लेत नाही, संत जन निशि दिन देवो ही करत है। साचो उपदेश देत भली भली सिख देत, समता सुबुद्धि देत कुबुद्धि हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को लखाई देत ब्रह्म में चरत है। तो ऐसे संत महापुरुष देने के लिए ही आते, उसे लेना नहीं, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए हमारे कल्याण के लिए वो ज्ञान उपदेश देते हैं, उसको हमें उतारना चाहिए जीवन में। तो ये पाप पुण्य, यहीं पर ध्यान योग आता है। यहाँ पर लिखा है, हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान योग कहाँ होता है? आंख बंद करके एकदम सूरत को चढ़ा दिए तब ध्यान होता है, तब तो होता है। लेकिन सूरत जो ऊपर ऊर्ध्वगति में जाएगा तो वो तो ध्यान है ही सबसे ऊंचे लेवल का। लेकिन जब हम ध्यान के बारे में सोचना भी प्रारंभ कर देते हैं तो मेरा ध्यान शुरू हो जाता है। मन भी किसान है ना, तो मन से जब पाप कर्म होता है तो मन से पुण्य नहीं होगा। तो यदि यहाँ का वातावरण, यहाँ की आवाज़ जहाँ तक जाती हो, यदि कोई सुनने लगे और उसका ख्याल यहाँ आ जाए तो उससे भी उसको पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब जितना देर इधर सुनेगा उतना देर तो गलत काम से बचेगा ना। तो गलत काम नहीं हुआ और चिंतन भगवान का हुआ तो पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य तो पुण्य, सब पुण्य तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना। तो इसीलिए यहीं से ध्यान योग शुरू होता है कि हमारा ध्यान हो लग जाए कि कुछ देर कहीं भी हैं, जहाँ रहो सत्संग करो, ध्यान लगा करके बैठें। और यदि कोशिश हो तो समय ला करके निकाल करके यहाँ आ जाए। लेकिन यहाँ समय नहीं। एक जगह मैं कथा में गया था, भागवत महापुराण की कथा में, तो बगल जब घूमने गया ना तो एक आदमी बोला कि महीना में हम हर एक महीना जाते हैं देवघर भोला बाबा को जल ढारने।
110 किलोमीटर पैदल क्या समझते हैं, ऐसे वैसे हैं? बोला नहीं, आपको तो खूब पहुंचा हुआ भक्त समझ रहे हैं, तो लेकिन बगल में क्यों नहीं आते हैं जो कथा हो रही है? तो बोला क्या बताएं बाबा महाराज, दुकान दौरी है, बिजनेस व्यापार है, थोड़ा फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के लिए फुर्सत मिल जाता है। तो भोला बाबा तो कथा सत्संग में विराजते हैं ना, लेकिन देखिए कहा जाता है कि देवघर से मनोकामना पूरी होती है, लेकिन यहाँ के भोला बाबा में कति लोकल भोला बाबा है ना, इसमें उतना शक्ति थोड़ी है, वो इंटरनेशनल है, इसलिए वहाँ बेसी लाभ है। तो लोकल और इंटरनेशनल भगवान नहीं होते हैं। वैसे आप उधर क्या कहिएगा, इधर भी देख लीजिए, अब यहाँ सत्संग है तो कहते लोकल गुरु महाराज है, अब वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ इंटरनेशनल गुरु महाराज है। कहाँ? कुप्पा कुपी में, अथवा कुप्पा घाट, अथवा कड़े बड़े बड़े अखिल भारतीय में। बोला यही जाता है, विषय वही पाठ है, वही विषय वस्तु है, लेकिन वो इंटरनेशनल हो गया। लेकिन वहाँ तो इतना कुहुआ पावन घसाट पिसाट, इतना एकदम किचमा कीच, कहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ जाते हैं। तो अब लाभ कहाँ से आ जाता है ये बात बोलिए, जब यहाँ भी है वहाँ भी है? तो लाभ के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि जब हम सोचते हैं ना कि वृंदावन जाएंगे अखिल भारतीय में, तो पहले से देह को सकत करना पड़ता है। वैसे सबसे पहले तो ट्रेन में जब घुसोगे तो मूड़ी निकालने का जगह नहीं मिलेगा, फिर वहाँ गए तो कहाँ बैठोगे, कहाँ कौन किसके कपार पर कौन चढ़ जाता कहना मुश्किल है, फिर किसके आगे का थाली कौन लेके भाग जाएगा, किसका चप्पल कौन लेके टप जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए सत्संगी सब जानते हैं, चप्पल को गुरु महाराज के तरह आगे रखेंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, छोड़ के मत जाना। तो ये हाल है। तो कहने का मतलब जो पहले से जो हम योजना बना लेते हैं ना, तो पहले से जो हम योजना बना लिए तो मन कहाँ चला गया? गुरु महाराज में गया ना। चिंतन हो रहा है कि कैसा मंच होगा, कैसे बाबा होंगे, कैसा पाठ होगा, कैसा वृंदावन का दृश्य होगा, कैसे भगवान वहाँ बाल लीला किए, रास रचाए, किस तरह से निधि वन, तेन बेनु वन, ताल वन, ये सारे वृंदावन में जो दृश्य है सब मन में नाचने लगा। तीर्थों का दृश्य, संत का दृश्य, गुरुवाणी, संतवाणी, गुरु महाराज का स्वरूप, मंच का सब कुछ झलकने लगा। तो इसी को तो मानस ध्यान करते। मानस ध्यान और कौन सी है? तो जैसे जितना देर तक मन वहाँ लगा तो उतना पुण्य होते चला गया। यही होता है कि इंटरनेशनल भोला बाबा के पास जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो 110 किलोमीटर साधारण है, यहाँ आधा घंटा बैठे रहते हैं टेम्पू के भरोसे कि यहाँ से वहाँ जाए, जबकि 10 मिनट में पैदल भी जा सकते हैं। शरीर को ऐसा बना लिया जिसको कठजीव बोलते हैं ना, कठवा गया शरीर, फरहर थोड़े है। अब जब 110 किलोमीटर जाना है तो पहले से एकदम शरीर को तान के रखते हैं कि जाना है तो जाना है। और फिर ये भी जानते हैं कि भीड़ भाड़ कितना होता है। अरे वो जब भीड़ में जब एकदम चलता है ना हुड़दंगी सब, तो बाप रे बाप, सोचता कि पहले जाके भोला बाबा का सब आशीर्वाद अपने झोला में भर लें। पर वहाँ पुलिस वहाँ जाने देता है? वहाँ एगो भूल भुलैया का रास्ता है, घूमते रहो वहाँ 3 दिन तक। अब अगले में है भोला बाबा, तो धन चक्कर जब दिमाग में लगेगा ना तो ऐसे घूमते रहिएगा, सामने में होगा दर्शन नहीं होगा। यहाँ बगल में थे, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ बैठ के मंदिर में ध्यान कर ली, यहाँ है ना भोला बाबा का मंदिर है बगल में, तो प्लास्टर कर लीजिए, चंदा चिट्ठा लगा के बढ़िया से यहाँ कीर्तन कीजिए। नहीं, लेकिन यहीं का सत्संगी वहाँ भक्त जो है वहाँ देवघर में लाखों रुपए चढ़ा देगा। तो मठ मंदिर का सजावट पूजा पाठ नियमित रूप से तो होना ही चाहिए। वैसे मंदिर के ऊपर ही ये बाजा लगा हुआ, यानी कि भोला बाबा का ही मंदिर से ये बानी आ रही है। कहने का विषय ये है कि कितना मरम्मत होता है देवघर में, इधर से धक्का उधर से धक्का, एकदम बीचे में एकदम पता नहीं। एक बार मुंबई में न्यूज छपा था कि एक मुर्दा 2 किलोमीटर तक पैदलिए चला गया। उन लोगों ने पूछा भाई मुर्दा पैदलिए कैसे चला? तो एक ने कहा अरे नालायक, मुंबई में इतनी भीड़ थी न कि आदमी जो मर गया उसे गिरने का मौके नहीं मिला, भीड़ ये उसको ठेलते आगे चला गया। तो ये भीड़ देवघर में होता है।
फिर वहाँ दूरी में पुलिसवा जो घुसने लगते, पुलिसवा जो देता है ना पुलटी, तो देखा एकदम कपड़ा का सब गर्दा देखिएगा बाहर झड़ने लगता है, कहेगा यहीं ढार पानी है, वहाँ देखो तो वहाँ एलईडी में दिखता है कि भोला बाबा के पास पानी पहुँच गया। फिर उधर से जब आते हैं ना तो टांग देखिएगा एकदम झमा जाता है, चेहरा पूरा टांग मोटा हो जाएगा। एगो दोगो गोतनी थी, जेठरानी या देवरानी है ना, तो दोनों उधर से आ रही थी। तो जेठरानी देवरानी से पूछती है कि तुम्हें भला बुआ का जल ढार लो। तो छटकी बोली धो की ढारबे, मौके नहीं लागले, ओसरे पर ढार दिलिए। अब बड़की को पूछा तुए ढार लो कि नहीं, धो हमें तो 10 रुपये पर ढेर दे। यहाँ बगल में भोला बाबा बैठे नहीं दिखाई देता। इसी तरह से कहने का विषय यही है कि जितना देर आपका मन लगता है यही है ध्यान योग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन को इतना शुभ कर्म में लगाओ, भक्ति भजन में लगाओ कि अशुभ कर्म करने का फुर्सत ही नहीं मिले। कुछ हो करो तो के सिवा कंथा, के धरवा ध्यान, के कथवा ज्ञान, के चलवा पंथा, के सिवा कंथा। कुछ वगैरह तो हमको पूछे थे कि बताओ इसका अर्थ क्या होता है। उस समय में गया ही था कुपा घाट, हमको क्या पता, 95 में ही गए थे। तो वही बोले कि कै चलवा पंथा, कै सिवा कंथा, यानी चलते रहो अथवा कुछ करते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, किसी न किसी तरह से मन को लगाओ। अच्छा बोलिए, एक सत्संग में अथवा देव मंदिर में या सत्यनारायण पूजा में, सत्यनारायण पूजा करे छो न अपने सब, हाँ करबो कि ना, करना भी चाहिए। एक जगह मैं गया था सत्संग में, समझे, तो जहाँ इसी तरह से बड़ा सत्संग में था, एगो बगल वाली सत्संगिनी थी, एकदम लगता था कि कुछ हो, कहीं कई दिन से भूखल प्यासल है। बोली कि बाबा हमें सत्संग करती है, खर्चा वर्चा तो नहीं है, केना हेतै। हम कहलिए केना हेतै, सत्संग हेतै करो ना, की छो कुछो व्यवस्था करो। बोलिए एगो स्पीकर करबै तो हेता है। हम कहलिए हेतै, तो स्पीकर कर ली। इसके बाद 10-20 टका का मिश्री दाना, गुरु महाराज का एगो कुर्सी जो पौआ हिलते रहता है, उस पर रख दिया पुरनका कपड़ा पर। देहाती सत्संग का यही स्टाइल है, रख दिया, ठीक है। सत्संग शुरू हुआ, सत्संग जब किए ना तो उधर से 51 टका लेके आई। बाबा इतने छे राख ला, अगला बेर लियो बेसियो क्या कर। हम ले लिया, 3-4 घंटा किए थे, 2 घंटा। इसके बाद फिर वो बड़ा सत्संग जहाँ था वहाँ हम आ गए। इसके बाद वो माताजी फेरो आई, बोली कि बाबा ये सत्यनारायण पूजा के कौगला रहे, पंडित जी तो कोनो मिले नहीं छे, केना करिए। हम कहलिए केना की करब, चलो न हमें क्या दै छियै पूजा। तो मान लीजिए जो भागवत महापुराण 7 दिन का वाचन करे तो बड़ा बड़ा जग गुरु महाराज की दया से तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। सत्यनारायण पूजा में क्या है, लीलावती कलावती की कहानी है, षोडशोपचार है, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण कर दीजिए, जो विधि विधान, और कौन चाहिए, कुछ है उसमें। तो ठीक है। तो मैं बोला, तू बोली कि 5000 बाबा रखने चाहिए पूजा के लिए, तो मैं अपने कते लेब। मैं पूछा कि पंडित जी के कते दै छो। तू बोले कि पंडित जी के तो 2500 मांगे छे, लेकिन 2100 दे दै छियै तो राख ले छे। तो हम बोली जितना पंडित जी जगह दै छो उतने दे दियो। कल के हाँ ठीके छे, अब बाकी 3000 के प्रसाद लाबे। कहलिए लाबो। अब मैं बता रहा हूँ कि 3000 का प्रसाद, जब वो बढ़िया बढ़िया केला लाया, गेहूं का चूरमा और क्या से सेब नारंगी दूध शक्कर, और जब 3-4 बाल्टी में प्रसाद भर दिया ना, तो सत्संग में तो 4-5 गो सब बाबा सब बूढ़ी माई सब ऐसे मक्खर उड़ा रही थी। लेकिन जब सत्यनारायण पूजा हुआ तो उसका पूरा दरवाजा भर गया।
एकदम जम जम कर रहा है। हमको लगा कि यही मौका है, चलो थोड़ा सा सत्संगों सुना दो। तो थोड़ा पूजा किए, 1 घंटा सत्संग किए, और सब प्रसाद ले लेके एकदम दनादन चला गया। अब बाकी जो गया उधर से भेज दिया कि बढ़िया प्रसाद है, जाओ लूटो। कहने का मतलब ये है कि मन जब हम बताते हैं नियम कि भाई पूजा करना है, सत्यनारायण पूजा, तो वहाँ क्या कहते हैं कि पहले 3 दिन तक भूखे रहो। तो जब पेट में भूख लगता है ना, तो ख्याल लगता है कि जल्दी कथा खत्म हो जाए कि पारण करे। तो मन हमारा कहाँ रहता है? गुरु महाराज पर आने कि हम भूखे हैं, जल्दी से कर लें, तो सारा ख्याल ध्यान पर हो जाता है। दूसरी बात कि आदेश मिलता है कि पूरे घर का झाड़ू बहाड़ू करो, क्योंकि पूजा करना है। तो जब पूजा करना है, साफ कर रहे हैं, तो ख्याल उद्देश्य क्या है पूजा करने का? तो मन कहाँ गया? पूजा में गया ना। जब हम गुरु महाराज के लिए माला गूंथ रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है कि गुरु महाराज को माला पहना है, तो पहनाना है, तो मन कहाँ गया? गुरु महाराज में गया ना। जब उद्देश्य यह है कि गुरु महाराज को प्रसाद भोग लगाना है, तो मन कहाँ गया? प्रसाद बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें मन गुरु महाराज में लगता है, क्योंकि हम प्रसाद उसके लिए बना रहे हैं। ये नहीं कि वने से एगो मिश्री 2 टका के लाभ लिए, धैर्य दिलिए, ले गुरु महाराज खा। अच्छा, हम लोग पाठ में सुनते रहते हैं ना कि जो चीज़ हम देते हैं वही मिलता है, होता है ना। है जमीन दान दीजिए, जमीन मिलेगा, वस्त्र दान दीजिए, वस्त्र मिलेगा, अब मिश्री दान दीजिए तो रसगुल्ला मिलेगा। और वही मिश्री, अच्छा कचका बादाम, वो भी कचका बादाम और मिश्री जो हम रोज चढ़ाते हैं, ये चढ़ेलो ओकरा दे नहीं बोले छियो, दोसर बारे में बोल रहे हैं। ये जो चढ़ाते हैं, अगला जन्म में जब खाली क्विंटल का क्विंटल वही कचका बादाम और मिश्री खाने को मिलेगा। अब बगल में लोग जब 56 व्यंजन खाएगा तो आपको क्या हाल होगा? इसलिए ये भाव होना चाहिए कि हम गुरु महाराज को कंद मूल फल सरस अति दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। नवधा भक्ति में भक्ति ये भी उपदेश ही है कि कंद मूल फल, ये सब मतलब ये है कि इसमें भाव बनता है। अब यशोदा महारानी को 9 लाख गाय था, हजारों लाखों दासियां थी, लेकिन भगवान के लिए मक्खन वो अपने से बनाती थी। भाव क्या है कि भक्ति भजन भोजन ये अपने लिए अपने से किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो सुनते हैं, ये सब बात बाबा नहीं बोलेंगे इंटरनेशनल सत्संग में, पर मैं बताता हूँ कि मन को गुरु में भक्ति में लगाने का ये सब सबसे नीचे दर्जे का साधन है। और ये श्रद्धा का भी प्रतीक है, भाव भक्ति का भी प्रतीक है। किसी के यहाँ गए और आपको मुरही दे दिया, कचका मरचा या कड़वा तेल दे दिया, तो कैसा लगेगा? कहेगा कि हमारा कोई वैल्यू नहीं दिया। और वहीं जब बढ़िया से 2-4 वैरायटी बना के देता तो भाव क्या होता है? भाई आदर सम्मान करते हैं। तो इसी तरह आप कितने भाव भक्ति गुरु महाराज के प्रति है, उसी का प्रतीक है कि आप ला के आ रहे हैं। मिश्री दाना मंदिर में देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो डलिया में मिश्री दाना ले जाएंगे, वो केला पत्ता में, वहाँ जल दे देंगे, एकदम मंत्र जंतर तो है नहीं, पर पत्ता बिछा दिए, इसके बाद वहाँ सब कुछ रख देंगे, जल ढार करेंगे। मिश्री उठा के भगवान सबको गिन लेंगे, 5-7 गो है, उठा के सबके मुंह में सटा देंगे। इसके बाद ऐसे अगरबत्ती घुमाएंगे, सत्संगियों सबको देखिएगा अगरबत्ती घुमाएंगे। अब फोटो है ना गुरु महाराज का, अब नज़दीक सटाते अब गुरु महाराज सूंघेगा, ऐसे सटाते हैं तो आँखें में लग जाता है, और प्लास्टिक बरक जाता है और बरकले रह जाता है। बड़का सत्संग है, लेकिन गुरु फोटो नहीं बदलना है, कपड़ा नहीं बदलना है। एक जगह मैं देखा कि अब जो अगरबत्ती देते तो भुरकी हो जाता है ना, पॉलिस्टर कपड़ा है, जब फोटवे नहीं कपड़ों। एक जगह मैं बोला कि जो सत्संग करा रहे हैं तो किसके नाम पर? तो बोला कि फलाने बाबू गुजर गए हैं, तो उसके लिए तो बड़का फोटो लगाया था एकदम बढ़िया सा, गुरु महाराज का वही फोटो। इसके बाद वो कपड़े सब कई जगह से, तो मैं बोला कपड़ा नया लाइए,
एक सत्संगी कहते नहीं 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 नहीं, बाप रे ये उसी जमाना का कपड़ा है गुरु महाराज का पुराना, इसी में सब कुछ होता है। तो मैं बोला आपके घर में कोई गुदरी भटिया वाला धोती है? बोला हाँ है। तो बोला मैं वही पहन के आइए आप भी, उसी जमाना का है ना वो। तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान है, आप लोग खराब मत समझिए, शिक्षा की बात है। इसीलिए अभी देखिए पूरी दुनिया में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुए तो पूरी दुनिया भावुक हो गई, और जो भी वहाँ थे सबके आंखों में प्रेमाश्रु आ गया। तो मंत्र अधीनात देवता, मंत्र के अधीन में सब कुछ है, आवाहन के द्वारा वो प्रकट होते हैं, ये उत्तम भाव है। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज तो सब जगह है ही, लेकिन भाव से भक्ति से प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम भाव से वो भाव के भावना के अनुसार वो व्यक्त होते हैं। तो इसीलिए इस भाव से गुरु महाराज के सिंहासन को लगाएं कि गुरु महाराज विराजमान हो रहे हैं, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भाव होगा तो हाथ में मिश्री दाना और कच्चा बादाम नहीं आएगा। वैसे भी कच्चा चीज़ खाने से पेट झड़ता है। तो मैं यही रहा हूँ कि आज से जब भी लाइए, अब कहिए खर्चा वर्चा तो बेसी लगता है, खर्चा कौन चीज लगेगा? घर में गहूम है न, गहूम, तो गहूम को उला दीजिए, दड़र दीजिए, चूरमा हो गया ना, और शक्कर ले आइए। केला को कदली फल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कदली फल। ये साधारण चीज नहीं है, केला झमेला नहीं है। केला में दुनिया का सबसे ज़्यादा विटामिन प्रोटीन है, परमात्मा का बनाया हुआ सबसे सुंदर चॉकलेट है, टॉफी। महीनों दिन रख दीजिए खराब नहीं होगा, ऊपर का छिलका सड़ जाता है लेकिन केला खराब नहीं होता है। बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर को देखिए, एकदम इंटरनेशनल मैच खेल रहा है और उधर जा कर के 2 केला खा लेते हैं। तो केला अद्भुत वरदान है। तो इस तरह से वो सब तो मिलता ही है गाँव घर में। पपीता ले आइए, खीरा ले आइए, गाजर ले आइए, आईने का लू टमाटर दे दीजिए, वो प्रसाद में नहीं आता है। तो इस तरह से वो सब दे करके अब बढ़िया से प्लेट में ले, करिया पनी में लाएंगे। पूजा में तो ये जबान तो जानते ही नहीं कि काला चीज़ अशुभ होता है, फिर पन्नी में कौन चिल्लाते कि कोई आता तो पॉलीथीन में उसको जल खई देते हैं क्या? इसीलिए बढ़िया डलिया शुद्ध होता है उसमें, और कोई रुमाल से झाँप के लाना चाहिए। कितना आदमी उघारे धर देते हैं, यहाँ उघारे जाके आज जब जो मक्खी सब वो टांग हाथ धो के बैठता है चीनी पर, कुला उला करके बैठता होगा। बगल में जो अटैच शौचालय है तो वहाँ भी वो पहुँचता है। तो पहले गुरु महाराज को भोग लगाए कि मक्खी महाराज को भोग लगाए? तो इसीलिए ये शुद्धता होनी चाहिए। तो ये जितना भी प्रक्रिया मैं बताया, ये सब मन को उस ध्यान में, उस गुरु में, उस आराध्य देव में लगाने का साधन है। और जितना देर मन हमारा उधर लगेगा उतना मन से पाप हटेगा, मन में पुण्य का संचार होगा, मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और निर्मल होगा। तो कहने का विषय ये है कि कहते हैं कि 100 योजन तक फैला हुआ जो पाप, वो पूरा किए ऊपर संग। हाँ, तू जो बोला नहीं 2100 टका तो दे दिया। तो यही मैं सोचा कि भाई सत्संग के लिए इसको 51 टका नहीं था, सत्यनारायण पूजा में 2100 टका कर दिए, कैसे दिए? तो सिस्टम बनाना पड़ता है। मतलब ये कि सत्संगी के पास कमी कोई चीज़ की नहीं है, उसको जगा दीजिए, उसको भाव भक्ति जगा दीजिए, वो अपने व्यवस्था हो जाती है। अरे जब कोई बीमार पड़ जाते हैं लाखों रुपये हो जाता है। बेटी सबके विवाह में जो मड़वा बनाते हैं, 5-5 लाख का मड़वा बना देते हैं, 5-5 लाख का वो डिजाइन वाला वो पंडाल बना देंगे। आते कौन है वो देखने के लिए? सब बनमानुक सब आएंगे, बस खाएंगे पिएंगे, उल्टी करके भाग जाते हैं। कुर्सी टेबल तोड़ ताड़ देंगे, 2-4 घंटा तक बानर की तरह नाच लेंगे, कों झों कर लेंगे और बस भाग जाएंगे। अब कहीं खा करके घिना करके तोड़ ताड़ के भाग जाता है थोड़ी देर के लिए, उसके लिए आप इतना लाख का व्यवस्था कर लेते हैं। एक आदमी है, मैं बोला कि एगो आदमी था, गरीब था, मैं बोला शादी वहने मंदिरे में क्या लेना है? मंदिर तो सबसे पवित्र जगह है, मंदिर से भी बढ़िया कोई पवित्र जगह है?
वहाँ परिक्रमा करके शादी कर लीजिए, बहुत पैसा है तो बेटी के नाम पे अकाउंट खोल के जमा कर दीजिए। बोला नहीं बाबा की है तो बार बार बेटा के बियाह थोड़े है छै, जमीने बेचे पड़ते, दुई धूर जमीने बेच लेबै। लोग सब कहे छै कि जमीन बिकतो तो बेच, लेकिन डीजे लावे पड़तो। ये सब बीमारी है। कहने का मतलब खर्चा करने में कोई पीछे नहीं रहता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। भाई गुरु महाराज का दरबार लगा है, बार बार थोड़ी होता है, एक ही बार होता तो अच्छा से कर लो। साप्ताहिक महीना में नहीं करते हो, साल ही में ही कर लो। तो ये सब कहने का विषय ये है कि ये सब कुछ जरूरी चीज है जो कि मन को एक ओर लगाता है। जब हम बैठते हैं तो कितने आदमी देखिएगा, सत्संग मंदिर में बाजा शुरू हो गया और जहाँ चौकी पर, जहाँ खटिया पटिया पर जहाँ बैठे हैं वहीं एकदम झपकी मार रहे हैं, वहीं से सब क्षेत्र छर या पे वही शुरू कर देते हैं। कहते सब जगह गुरु महाराज छेबे के ले लो, सब जगह छेबे नहीं के ले। कोई भी काम करने के लिए पहले, अच्छा मान लीजिए जो पुलिस है, पुलिस जो मिलिट्री है, वो जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो पहले उसे क्या ट्रेनिंग दिया जाता है कि पहले पोजीशन लो, फिर राइफल को पकड़ो, फिर टारगेट को हिट करो, टारगेट को फिक्स करो, तब जाके ट्रिगर दबाओ, तब जाके टारगेट हिट होगा। कैसे बस कहने के लिए बस चला दे चल जाता है। तो किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए। इसी तरह ध्यान के लिए क्या होता है कि जब हम मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा टहल बुल ले लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, जब हम टहलते टहलते मंदिर तक जाते हैं तो तब तक में हम मेंटली तैयार हो जाते हैं, मानसिक रूप से अब हम तैयार हो गए और वहाँ तक में हमारा मन वहीं जाके टिक गया। आगे गुरु महाराज का सिंहासन है तो उसके सामने बैठने से हमारा मन सामने जाता है, और मन जब वहाँ लगा हुआ है तब जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति फलीभूत होता है। स्तुति थोड़ा तेजी में कर लीजिए, धीरे से कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। मेरा YouTube चैनल है तो मैं कभी बहुत सत्संगी से जाते रहता हूँ, गुरु महाराज दिया से 12 महीना जाता हूँ प्रोग्राम में। अभी भी इसके पहले 3 गो भागवत कथा था, उसके बाद एगो साप्ताहिक सत्संग था यहाँ फारबिसगंज में, यहाँ आया हूँ। इसके बाद यहाँ से बांका जिला में अभी फोन आ रहा था। तो जगह जगह मैं देखता हूँ, कितने से पूछता हूँ कि आप लोग स्तुति विनती करते हैं। एगो सत्संगी बोला की कहबा बाबा, इतनी लंबा चौड़ा स्तुति है न, करते करते भोर से साँझ भए जाए। अब सही में एगो क्या बोलते हैं वो सहरसा में एगो मंदिर है, वहाँ तो कई मंदिर है। एगो वहाँ पर एगो मंदिर है गांधी पथ में, नाम नहीं बोलूँगा बाबा का। वो जब बाबा स्तुति करते हैं ना तो 1 घंटा 35 मिनट उसको स्तुति में लगता है। स्तुति करते करते हम सो गए, हमको पता ही नहीं चला हम कहाँ, वही कर रहा था। इसके बाद 15 मिनट उसको आरती में लगता है, बीच में 1 घंटा पाठो कर देते हैं। तो ये तो ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि कोई भी, अब कोई भजन है, भजन को जो ताल है और राग है उसी में न गाइएगा। वाहे माहे वो गहिल में के गीत गाना शुरू कीजिएगा, सुनने वाला सुनेगा। हर चीज़ का एक सिस्टम है। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने लयबद्ध तरीके से इसको बनाए हैं, जो 30-35 मिनट में आप कीजिए तो सब एक्टिव रहेगा, सबको अच्छा लगेगा। पर मैं क्या किया, तो बहुतों को पूछा, वो बोला हमको फुर्सत नहीं मिलता इसलिए भोर का स्तुति नहीं करते हैं। तो मैं फिर दिमाग लगाया, यदि स्तुति को नहीं करने से अच्छा तेजी से किया जाए, तो मैंने स्तुति तेजी से करके रिकॉर्डिंग करके जब मैं YouTube में डाला तो अभी लगभग 10,000 आदमी रोज स्तुति सुनते हैं। रोज 10,000 कम होता है, 10,000 तो जिला वार्षिक में लोग आते हैं। उतना स्तुति मेरा, मैं जो बोला हूँ गुरु महाराज की स्तुति, वो रोज सुन रहे हैं। अभी हम यहाँ बैठे स्तुति सुन रहे हैं लोग। मोबाइल का युग है, तो इसीलिए आपको यदि समय नहीं मिले तो तेजी से कर लीजिए। पर शर्त यह कि मन एकाग्र होना चाहिए, मन वही होना चाहिए स्तुति विनती में। तो ये सारी प्रक्रिया हमको ध्यान योग से जोड़ता है। तो सत्संग, और सत्संग के पहले जो प्रारंभिक जो व्यवहारिक ज्ञान में सनातन धर्म में पूजा पाठ का पद्धति है, वही भाव को, भक्ति को अपनाएं। और इस तरह से ये है पूजा। तो पूजा कोटि स्तमम स्तोत्रम,
इस तरह के करोड़ों पूजा पाठ जो आप करते हैं उससे ज़्यादा लाभ होता है स्तोत्र पाठ से। तो स्तोत्र पाठ क्या है? स्तोत्र पाठ, एक आदमी बोला पंडित जी अते कुछ मंत्र जंतर मारते हुए है न भेले स्तोत्र पाठ। ये नहीं है स्तोत्र पाठ। ये जिस महापुरुषों ने जो गुरु महाराज ने जो स्तुति दिए हैं यही है स्तोत्र पाठ। इसमें सारे वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण का सार निचोड़ जो चुने चुने शब्द, जो उपयुक्त शब्द, जो परफेक्ट शब्द जो ईश्वर परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को गुरु महाराज स्तुति में किए हैं। तो ईश्वर की स्तुति करना जरूरी है और ईश्वर को पहचान करने वाले संत महापुरुष होते हैं उनकी स्तुति जरूरी है। उन संतों में एक गुरु होते हैं उसका गुणगान करना जरूरी है, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। और फिर गुरु के बाद जो जीवन में सिद्धांत है, परिभाषा है, इसको भी याद रखना चाहिए। तो इसको गुरु महाराज ने जोड़ दिए। गुरु का आदेश क्या है उसको जीवन में उतारना चाहिए, तो उसको भी गुरु महाराज जोड़ दिया। स्तुति लंबा थोड़ी है कुछ हो, वहीं संत गुरु और ईश्वर यही 3 स्तुति है सुबह में, बाकी तो थोड़ा सा याद रखने के लिए जोड़ा गया। तो कहने का मतलब कि पूजा जितने भी प्रकार के उससे भी करोड़ गुना ज़्यादा लाभ है कि यदि स्तोत्र पाठ करें, स्तुति करें। तो एक बार हर मंदिर जपत रहे वो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी न किन्न प्रणाम। भगवान का ध्यान कर रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज आ गए, सोचा दो गुरु तुरु से क्या मतलब है, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तब क्या है। लेकिन गुरु महाराज को लगा ठीक है, जब मेरा चेला कमासुत हो गया तो बढ़िया है। मान लीजिए कोई 5वीं क्लास तक हम किसी गुरुजी से पढ़े हैं, आज के बाद आगे पढ़ करके कोई IAS IPS तैयारी करके वो DM बन जाए, तो जो 5वीं क्लास तक पढ़ाया वो गुरुजी को तो खुशी हो गई ना कि चल मेरा चेला है आज बड़ा हो गया, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चेला का क्या धर्म है भाई, पहला गुरु तो वही थे, उनका भी तो आदर करो। लेकिन वो धर्म नहीं निभाया, गुरु आए तो परिणाम पाती कुछ नहीं। गुरु महाराज मौन रहे, उसे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। परंतु ये संत की अवज्ञा को भगवान नहीं सह सकते। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, होई अखिल विश्व का रहानी। जो भोले बाबा ये बात बोले तो खुद कैसे सहेंगे, वो प्रकट हो गए उसी समय, हाहाकार मच गया और इतना क्रोधित हुए कि क्रोध के मारे आग बबुल्ला और कहते नालायक, तूने गुरु का अपमान किया तो मेरा भक्त नहीं कहला सकता, इसलिए लो मैं श्राप देता हूं कि तुम 10,000 वर्षों के लिए अजगर हो जाओ। कठोर श्राप निकला, कांपने लगे वो शिष्य। पर उसी समय गुरु महाराज त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे भोले बाबा रक्षा करो रक्षा करो, मेरा शिष्य है, ना समझ है, अज्ञानी है, पर आप तो भगवान हैं, दया कर दो। तो यहीं पर उस गुरु महाराज ने उस शिष्य के लिए स्तोत्र पाठ किए, उसको कहते हैं महिमन स्तोत्र। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्व वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। बड़ा सुंदर श्लोक है, रामायण में गुरु महाराज दिए हैं। तो इस तरह से जब भाव से, भक्ति से और संत के द्वारा स्तोत्र पाठ किया गया तो भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रकट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उसको 10,000 जन्म के लिए अजगर बना दी। पर इस बार जब प्रकट हुए तो उसके कठोरतम सजा को बिल्कुल थोड़े से करके और उसे क्षमा कर दिए। और संत के स्तुति पर भगवान प्रकट होकर के कहते हैं नालायक, देखा यही है गुरु का उपकार, गुरु की कृपा, गुरु गुण अमित अमित करी जाना, संक्षेप ही सब कही बकाना। इसीलिए आज के बाद गुरु का अपमान मत करना। और भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, हे संत, आज आपके कहने से मैं इसके अपराध को क्षमा कर देता हूँ। थोड़े समय के लिए ये दुख में रहेगा और इसके बाद फिर से ये अजर अमर अविनाशी भक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये संत की कृपा और उसके स्तोत्र पाठ का लाभ है कि आज वो शिष्य का जो सजा माफ हो गया और मजे मजे हो गए। इसलिए पूजा पाठ आदि से ज़्यादा स्तोत्र स्तुति विनती में लाभ होता है। आज स्तुति के बाद तो जानवे करते दीक्षा ले लीजिए,
और दीक्षा के बाद मंत्र जाप कीजिए। तो ये जाप से भी गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, ये सच्चा तप है। गुरु गुरु जप तेरा पूरा होवे तप। तो इन जप से भी पाप छटते हैं, कटते हैं। तो यही सब प्रक्रिया है। ये सब ध्यान का निम्न स्तर से जब ध्यान करते हैं तो निचले लेवल का पाप हटता है। जब आगे ध्यान की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, श्री सद्गुरु आगे जब ध्यान की प्रक्रिया बढ़ते जाती है तो जो जटिल से जटिल पाप है वो भी हटते जाता है। तो यही मैं अभी के प्रसंग में सुनाया कि पहले पूजा पाठ आदि जो है भाव भक्ति का प्रतीक है, उसको सीमित रूप में करते हुए सत्संग में आइए, उससे करोड़ गुना लाभ है। स्तोत्र पाठ, इसी को स्तोत्र कोटि समो जप, और करोड़ों स्तुति से ज़्यादा जप में लाभ है। तो जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। तो इन करोड़ों जप की सिद्धि में ही पूर्णता में ध्यान होने लगता है। मानस ध्यान, फिर बिंदु ध्यान, फिर शब्द ध्यान। इसी क्रम से हम जब ध्यान में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पाप कटते छटते जाता है और आप परमात्मा के समीप होते जाते हैं। और इस तरह से सुख शांति का आभास भी, अनुभव भी होने लगता है, और सुख की मात्रा भी बढ़ने लगती है, दुख की मात्रा भी घटने लगती है। ध्यान की बहुत सारी बातें हैं, अभी 2 दिन शेष है, हम लोग विस्तार से इन चर्चा को सुनेंगे। पर आइए अब हम लोग बाबा से सुनेंगे।